नमस्कार दोस्तों, 14 फरवरी 2024 को एनटीए ने नीट के एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किए और 10 अप्रैल को एप्लीकेशन फॉर्म्स की साइट को बंद कर दिया गया। इन 2 महीनों में लगभग 24 लाख से ज़्यादा बच्चों ने नीट के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया, जिसमें से सिर्फ 23 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और उसमें से 13 लाख बच्चों ने नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। लेकिन इस बार हैरानी की बात यह है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 67 बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक 1 लाई। 720 में से 720 मार्क्स लाए हैं उन्होंने। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि 67 बच्चों ने ये किया। उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि एयर 2 जिसकी आई है उनके मार्क्स थे 719 और 718। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? बल्कि अगर कोई सही जवाब देता है तो उसके लिए एनटीए 4 मार्क्स देती है और अगर गलत देता है तो -1 देती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके मार्क्स आ सकते हैं, या तो 715 आ सकते हैं या तो 716। ये 718 और 719 कैसे आ सकते हैं? तो इस बारे में इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा था जिसमें एनटीए वालों ने कहा है कि ये उनके ग्रेस मार्क्स हैं, क्योंकि उन्हें सफिशिएंट टाइम नहीं दिया गया, इसीलिए उन्हें ये ग्रेस मार्क्स दिए गए। इन ग्रेस मार्क्स से उनकी रैंकिंग इतनी हाई हो गई और इतने बच्चों ने टॉप कर दिया। जबकि 2023 के नीट के एग्ज़ाम में सिर्फ 2 बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक 1 लाई थी, लेकिन इस बार 67 बच्चों ने टॉप किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सभी बच्चों को जिन्होंने टॉप किया है उन्हें दिल्ली एम्स में एक सीट चाहिए, लेकिन वहाँ सिर्फ 46 सीट्स हैं जनरल की। एम्स ने सिर्फ 125 सीट्स निकाली हैं, जिसमें से 18 एससी के लिए, 9 हैं एसटी के लिए और 46 हैं जनरल के लिए, बाकी अदर्स के लिए। तो अब ये कैसे हो सकता है कि सभी बच्चों को, सभी जनरल बच्चों को सभी सीट्स मिल सके, वो भी इतने अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और उनका हक बनता है कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स मिले। लेकिन ये एनटीए के लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि 67 बच्चों ने टॉप कर दिया। इससे पहले तो सिर्फ 2 बच्चों ने किया था। इससे पहले एक और खबर छपी थी जब एग्ज़ाम नहीं हुआ। खबर ये थी कि नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है। ये शायद बिहार में हुआ था। बिहार के कुछ 13 लोगों ने, जिसमें से 4 उसमें के एग्ज़ामिनीज़ थे और उनके फैमिली मेम्बर्स थे, उन्हें अरेस्ट किया गया इस एग्ज़ाम लीक की खबर को फैलाने के लिए। इसके बाद एनटीए वालों ने इसे रूमर बताकर डिनाई कर दिया। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिन्होंने टॉप किया है उसमें से 4 बच्चे एक ही सेंटर के थे और उनके रोल नंबर भी आगे पीछे ही थे। इस बात पर बच्चों के सबसे फेवरेट टीचर पीडब्ल्यू के अलक पांडे सर जी ने, उन्होंने भी एनडीटीवी को एक इंटरव्यू में बताया था इन ग्रेस मार्क्स के बारे में और इस नीट के एक स्कैम के बारे में। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक साथ 67 बच्चों के पूरे नंबर आ रहे हैं, 720 में से 720। अब ये कैसे हुआ, ये तो एनटीए को एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। इन सभी बातों के लिए एनटीए वालों को जवाब देना होगा, क्योंकि ये करोड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल है।